तो मई 2025 में सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने वाले बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बताऊं कि एडमिट कार्ड कब मिलेगा, एग्जाम डिटेल क्या है, रूल्स क्या होते हैं, उससे पहले तुम्हें यह जानना है कि तुम पेपर ही तब दे पाओगे जब तुमने एग्जाम फॉर्म भरा होगा। अगर तुमने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा तो तुम एलिजिबल ही नहीं हो पेपर देने के लिए। रजिस्ट्रेशन करा के ये मिलेगा, एग्जाम फॉर्म भरना ही पड़ेगा। एग्जाम फॉर्म की बात करता हूं दोस्तों, मई वाले बच्चे जरा ध्यान से सुनना। एग्जाम फॉर्म 1 मार्च 2025 से भरने स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी 14 मार्च। विदाउट लेट फीस 1500 रुपए की आपको फीस देनी पड़ेगी। 14 मार्च से पहले 14 दिन है यार तुम्हारे पास, भर देना। आई विल सजेस्ट कि तुम 2-3 मार्च से लेकर 10-11 मार्च के बीच में भर देना, क्योंकि स्टार्टिंग में और एंड वाली डेट के अंदर थोड़ा वेबसाइट के ऊपर थोड़ा हैवी लोड रहता है, तो कहीं तुम्हें दिक्कत ना आ जाए पेमेंट करने में या फॉर्म भरने में, ठीक है। फिर दोस्तों कोई बच्चा अगर ये डेट भी मिस कर जाएगा तो उसको लेट फीस देनी पड़ेगी 600 रुपए की। तो फिर वो 17 मार्च तक अपना फॉर्म भर सकता है, तो उसको 1500 और 600 2100 रुपए देने पड़ेंगे। एग्जाम फॉर्म 14 तारीख से पहले भर दो तो अपने पैसे बचाओगे। अब बात आती है एडमिट कार्ड कब आएगा। लेकिन तुम सब लोग पहले ही जानते हो कि भैया मई 15, 17, 19, 21 इन 4 दिन आपके पेपर होने हैं। 15 मई को तुम्हारा पहला पेपर अकाउंटेंसी, दूसरा पेपर लॉ है, तीसरा पेपर क्यूए है, चौथा पेपर इको है। ये 4 पेपर होने हैं। तो इनके एडमिट कार्ड कब आएंगे? तो बेसिकली एडमिट कार्ड 2 हफ्ते पहले एग्जाम से आते हैं। बेसिकली बोलो तो 14 दिन। तो 15 तारीख को तुम्हारा पेपर है, तो 1 मई से लेके 10 मई के बीच में एक्सपेक्टेड है कि इस बीच में तुम्हारे एडमिट कार्ड आएंगे। कोई भी ऑफिशियल डेट अभी तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक आई नहीं है। अभी तो एग्जाम फॉर्म भरने, उसके बाद देखी जाएगी तो बताया जाएगा आपको। अब एग्जाम की थोड़ी सी डिटेल जानना कि भाई जब तुम पेपर देने जाओगे तो उसके कुछ रूल होते हैं, पहले ही भेजे में घुसा लो। रूल नंबर 1, कोई भी ऐसी वाली स्मार्ट वॉच लेकर नहीं जाएगा पेपर के अंदर। आप नॉर्मल वॉच लेकर जाओगे, नॉर्मल कैलकुलेटर लेके जाओगे, कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। और फिर आप अपना एडमिट कार्ड जरूर प्रिंट करके ले जाना। अपने पेन, पेंसिल, रबड़, पुरकार, फुट्टा, कोई भी स्टेशनरी आपको लेकर जानी हो, उस स्टेशनरी को लेकर जाना। बस ध्यान रहे कि जेल पेन ना हो, बॉल पेन हो, वो भी ब्लैक पेन हो तो बहुत ही बढ़िया, ब्लैक बॉल पेन ही लेकर जाना। और पेंसिल नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, एचबी पेंसिल होनी चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता कि एचबी पेंसिल क्या होती है, स्टेशनरी वाले के पास जाओ, उसको बोलो भैया मेरे को एचबी पेंसिल दे दो, वो आपको एचबी पेंसिल दे देगा। एचबी ही पेंसिल होनी चाहिए। जब तुम अपना पेपर का आंसर लिख रहे होंगे तो कुछ बातें मैं बताऊंगा जो तुम्हारा पेपर नंबर 3 और 4 एमसीक्यू बेस्ड होता है दोस्तों। तो जब आप गोला गोला भर रहे होते हो ना अपने आंसर का, तो वो पेंसिल से भरना। कई बार गलत गोला भर देते हैं, तो पेन से अगर भर दिया तो उसको मिटाओगे कैसे? गड़बड़ी हो जाएगी, पूरी ऐसी तैसी हो जाएगी तुम्हारे आंसर शीट की। तो आराम से उसको भरना और पेंसिल से भरना। और जो आप अपनी डिटेल भरते हो, अपना रोल नंबर, अपने नाम वगैरह भरते हो, उसको ब्लैक बॉल पेन से लिख देना। वो फ्रंट पेज पे होता है, तुम्हारे काम में आएगा। तो इतनी ये रूल्स वाली बातें तुम्हारे दिमाग में आ गई। एग्जाम के बारे में थोड़ी सी डिटेल सुन लो। जो तुम्हारा पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 होता है, ये 3-3 घंटे के पेपर होते हैं। पेपर शुरू होने से पहले आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा। तो टोटल मिला के मैं कह सकता हूं 3.25 घंटे तुम एग्जामिनेशन हॉल में पेपर के क्वेश्चन पेपर के साथ जरूर गुजारोगे, फिर बाहर ले जाओगे अपना क्वेश्चन पेपर। फिर आते हैं पेपर 3 और 4 पे, ये 2-2 घंटे के होते हैं। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा पेपर 1 और 2 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पेपर 3 और 4 में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया है तो आपका 0.25 नंबर कट जाएगा, सही किया है 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो कोई नंबर आपको मिलेगा ही नहीं। पेपर 1 और 2 आपको बेसिकली 2 बजे से लेकर 5 बजे तक देना होता है। 3 घंटे की ड्यूरेशन होती है। आपका जो भी एलोकेटेड सेंटर होगा वो एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। एडमिट कार्ड लगभग 2 हफ्ते पहले रिलीज होने स्टार्ट होते हैं, तो मैं मान के चलता हूं 1 से 10 तारीख के बीच में आएंगे। अब इको और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर आपका 2 बजे से 4 बजे तक होगा। 2-2 घंटे का पेपर होता है। 1 मिनट रुकना जरा, ऐसा सा कुछ कलर होता है। ये इको का पेपर है जनवरी अटेम्प्ट का। तो भाई अब ये जो तुम्हारा पेपर होता है कुल मिला के, लास्ट वाला पेज दिखाऊंगा आपको। ये पेज मिलता है आपको रफ स्पेस के लिए, यहां पर आप अपना रफ काम कर सकते हो। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू गाइस कि आप जो ये रफ वर्क है ये पेंसिल से करना अपना, क्योंकि आपको अगर एक और एक्स्ट्रा शीट चाहिए तो वो इसके अंदर है नहीं, समझे? तो आप ऐसे ही करना कि आपका भर जाए तो फिर से इरेज कर लेना। यहां पर इरेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और मैं एक बार रिकॉल करूं कि मैंने आपको बता दिया एग्जाम फॉर्म कब से आएंगे, फीस कितनी है, एडमिट कार्ड का आइडिया दे दिया। जब एग्जैक्ट डेट आएगी तो हम आपको बता देंगे। एग्जाम की डेट शीट आपको पता है कितने घंटे का होता है, उसके रूल्स वगैरह पता है, क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना, वो सारी चीजें आपको पता चल चुकी है। लास्ट बात ये बोलूंगा
कि एग्जाम के बारे में आप स्पीड टेस्ट देकर देखो। मान लो आपका लॉ का पेपर 3 घंटे का है, तो आप देखो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करके कि 4-5 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व करके देखो कि यार तुम उसको 3 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अकाउंट्स का सॉल्व करके देखो। तो स्पीड टेस्ट दो और उस स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करो। कंपेयर करो कि पहले तुम कितनी देर में सॉल्व करते थे, अब कितनी देर में सॉल्व करते हो। ऐसे ही करो भाई, स्पीड टेस्ट देने चाहिए, लेकिन उससे पहले कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। कोर्स कंप्लीट होगा तो उसकी रिवीजन भी होनी चाहिए। ये सब तुम जानते हो कि यार सीए फाउंडेशन क्रैक करने के लिए कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, रिवीजन करनी पड़ेगी, आईसीआई मॉडल के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, एमटीपी आरटीपी करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। ये सब आपको पता ही है, राइट। ये मेन बात थी मई वाले अटेम्प्ट की। अब मेरी तरफ से थैंक यू। तुम्हारा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। लव यू गाइस। तुमसे तो बहुत प्यार है और तुम्हारे और हमारे प्यार का बॉन्ड का कोई जवाब नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। लव यू ऑल, थैंक यू।